वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प देखिए, हका काबो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। सेकंड है गंगखर पुएनसम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। थर्ड है नौशाक अफगानिस्तान का उच्चतम बिंदु है। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है 1 एंड 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अभी तक सब सही पूछ रहे थे, बीच में गलत विकल्प आ गया है और ऐसे ही क्वेश्चन में हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। याद रखना होगा पूछा क्या गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 49 जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है। सेकेंड है 38 जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। थर्ड है 17 जो पैरेलल लाइन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज और ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड गलत दिए गए हैं। क्यों? ये जो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है वो 17th पैरेलल लाइन है, ना कि 49th। तो 49th पैरेलल लाइन किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा। 17th किसकी? उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की। करेक्ट कौन सा है? 38 समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। स्टेट्स दिए गए हैं और उनकी हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछी गई है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कोंगटो, सेकंड है कर्नाटक की मुल्लायनगिरी है, थर्ड है सिक्किम की फोंगपुई और फोर्थ है मध्य प्रदेश की देवमाली। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है चारों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कोंगटो है, कर्नाटक का है मुल्लायनगिरी हो जाएगा, फोंगपुई है सिक्किम का ना होकर के मिजोरम का, किसका है? मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देवमाली उड़ीसा का है, ना कि एमपी का है। ऑप्शन ए इज राइट। 79th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है लक्षद्वीप जिसमें मौलमी जनजाति रहती है, सेकेंड है पंजाब में सांसी जनजाति है, थर्ड है गोवा में ओंग जनजाति है और फोर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिलीज जनजाति है। ठीक है, अब इसमें से जो ऑप्शन दिए गए देख करके सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है चारों। राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में मलमीज जनजाति है, पंजाब में सांसी जनजाति निवास करती है, जबकि गोवा में ढोजिया जनजाति और वर्ली जनजाति है, ना कि ओंग जनजाति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंटिलिनीज है, ये आप याद रखेंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ओंग जनजाति ये भी अंडमान निकोबार में रहती है, जारवा जनजाति और शोम्पेन जनजाति सारी अंडमान और निकोबार की हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चयन करें। पहला है वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में मिट्टी बचाओ आंदोलन को तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। सेकंड है लियोपोल्स मैट्रिक्स पर्यावरणीय अभिप्रभाव आकलन पद्धति से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पे ईयर गलत दिया गया है, 1978 नहीं 1977 हो। तो 1977 में एमपी राज्य के होशंगाबाद जिले में मिट्टी बचाओ आंदोलन को तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। लियोपोल्स मैट्रिक्स पर्यावरणीय अभिप्रभाव आकलन पद्धति से संबंधित है। 81st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है हवा में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। सेकंड है मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी, इसका विकास चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। थर्ड है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर सर्वाहारी का होता है।
इनमें से दिए गए जो कथन है कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो मोनोक्लाइमेक्स या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स का सिद्धांत है ये फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स के द्वारा दिया गया था, ना कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन ए राइट है। 82nd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है एगमार्क एक प्रमाणीकरण चिन्ह है जो भारत में कृषि या फिर खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। सेकंड है एगमार्क चिन्ह वाले उत्पादों से कुछ मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। थर्ड है ये मानक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। फोर्थ है एगमार्क का उपयोग कृषि उपज अधिनियम 1937 द्वारा नियंत्रित होता है जिसे 1986 में संशोधित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आप खुद रीड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जो स्टेटमेंट है वो रीड करूं कि ज़्यादा समय न जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड में क्या गलती है? देखिए ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ना कि स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 83rd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। जैसे कि पहला है पारिस्थितिकी पदछाप जिसे बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसके माप की इकाई वैश्विक हेक्टेयर है। सेकंड है अन्य नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। थर्ड है नीदरलैंड विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश था। उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा क्यों गलत है? विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश था भूटान, ना कि नीदरलैंड। 84th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। सेकंड है मांडवी नदी में स्थित चिराव द्वीप सबसे अच्छे मैंग्रोव वनों में से एक है और यहाँ गोवा में पाई जाने वाली अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। थर्ड है सूरजमुखी के बीज में अक्सर ऑर्गोमोन बीज की मिलावट की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से या कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट में सूरजमुखी की जगह सरसों होगा। सरसों के बीज में अक्सर ऑर्गोमोन बीज की मिलावट की जाती है। ऑप्शन डी राइट है। 85th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है जेनॉन एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। सेकंड है एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के विरुद्ध व्यावहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपाय करना शामिल है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि जेनॉन की जगह हीलियम होगा। हीलियम एक प्रकार की अक्रिय गैस है और गैर ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? मौसम संबंधी अवलोकन के लिए और गुब्बारे भरने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। 86th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। सेकंड है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 87th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। विकल्प सारे देखिए। पहला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। थर्ड है विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को होता है। फोर्थ है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, चारों स्टेटमेंट। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों आपको डे सही दिए गए, इनको आप लर्न कर लीजिए।
क्वेश्चन है, ई पाठशाला एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है जिसे नवंबर 2015 में निम्नलिखित में से किन संगठनों या संस्थानों द्वारा विकसित किया गया था। पहला केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सेकंड है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और थर्ड है शिक्षा मंत्रालय। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से होंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है तीनों और ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ई पाठशाला एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसे केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा नवंबर 2015 में विकसित किया गया था। 89वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष से पहले भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। ऑप्शन ए 2045, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040 और ऑप्शन डी 2030। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिवास के जनगणना नगर होने के लिए कुछ शर्तों के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है उस अधिवास का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। सेकेंड है उस अधिवास में पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। थर्ड है उसी अधिवास में न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है तीनों और ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट होंगे। राइट। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 66,351 रुपये है। सेकेंड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो यूपी है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 92वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से 25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूपी के वार्षिक बजट का आकार है 6.90 लाख करोड़ रुपए। थर्ड है इस बजट का लक्ष्य यूपी का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। ऊपर दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी के पहले और दूसरे जो ऑप्शन में क्या करेक्शन करना है, तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से 25 के अंतर्गत पहले 5 वर्षों में 4 लाख व्यक्तियों को, ना कि 5, इनका लक्ष्य रखा गया है। और इस बजट का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है, इसमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि यहाँ पर हो जाएगा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। ऑप्शन बी राइट है। 93वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। सेकंड है वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। नीचे दिए गए कोड का यूज करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही विकल्प सही दिए गए हैं। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2049 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। सेकेंड है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपके सामने है, देख करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट। 95 क्वेश्चन है, 95th क्वेश्चन में पूछा गया सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, सारे विकल्प देखते जाइए। पहला है आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। सेकेंड है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं।
इसमें भी आप ऑप्शन सी चूज करेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। 96 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के सिधियावा गांव की ग्राम पंचायत को हाल ही में गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है बाराबंकी और ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध नगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला। 97 क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय स्तर पर 3 विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही विकल्प है, उसको चयनित करना है। जैसे कि पहला पुरस्कार वाराणसी की लक्ष्मी को कलर कार्ड डिजाइन के लिए दिया गया, दूसरा पुरस्कार मिर्जापुर की रुखसार बेगम को कालीन के लिए दिया गया और तीसरा पुरस्कार प्रयागराज के मंगला प्रसाद मौर्य को दुपट्टे के लिए दिया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? देखिए, ये वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य को दुपट्टे के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया था, ना कि प्रयागराज। कितना दिया गया था? इसमें 10,000 रुपये मिले। पहले पुरस्कार में दिया गया 20,000 रुपये और दूसरे पुरस्कार में दिया गया 15,000 रुपये। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, तराई हाथी रिजर्व को हाल ही में भारत का 33वां हाथी रिजर्व और उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लॉस स्काई वॉक चित्रकूट जिले में बनाया जा रहा है। नीचे दिए गए कोड का यूज करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 99 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्र बहुविकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है प्रयागराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो हाल ही में 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। सेकेंड है, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। थर्ड है, इस ट्रेड शो में 108 नए स्टार्टअप को भी शामिल किया गया था। इनमें से कौन कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। यूपी का जो पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, ना कि लखनऊ में। ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट।